दूध की नदियां बहे देश में, ताकतवर देश का लाल हो, मजबूत हो देश के बाजूबल, ऊंचा भारत का भाल हो। एक नई आजादी की सुबह हो रही है। ये रोशनी है किसानों और पशुपालकों की गरीबी से मुक्ति की, समाज के लिए अच्छी सेहत के वायदे की और समाज के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के संकल्प की। क्योंकि हम लिखने चले हैं नए भारत का इतिहास, जिसमें हर तरफ सिर्फ खुशहाली हो, ना रहे कोई चेहरा उदास। समृद्धि और उन्नति की राह पर अग्रसर होते हुए हमें 5 दशक पूर्ण हो चुके हैं। हम हैं आपके शुभचिंतक पिपलाव दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड, जिसकी स्थापना का उद्देश्य ही भारत की श्वेत क्रांति का हिस्सा बनना रहा है। हमारी दुग्ध क्रांति का लक्ष्य देश में चारों तरफ खुशहाली लाना रहा है। खुशहाली समाज में कब आती है? जब समाज की अर्थव्यवस्था रीढ़ मजबूत हो और समाज सेहतमंद हो। पिपलाव दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड का उद्देश्य ही दूध उत्पादन से जुड़े किसानों एवं पशुपालकों के आर्थिक विकास और समाज को पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना है। हमारी पिपलाव दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड का इतिहास दशकों पुराना है। वर्ष 1958 में पिपलाव दूध उत्पादक सहकारी मंडली समिति का पौध श्री त्रिभुवन काका द्वारा लगाया गया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिपलाव दूध उत्पादक सहकारी मंडली की नींव में आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 25 दिसंबर 2013 से सकारात्मक सोच के साथ पिपलाव दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड के शीर्ष पर रहे एक किसान, जो बेहद प्रगतिशील और उद्यमी हैं, दृढ़ इरादों और नए उत्साह के साथ प्रगति की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, श्री तेजस भाई विपिन चंद्र पटेल। पिपलाव दूध उत्पादक सहकारी મંડળીની સ્થાપના 1957માં સૂચિત મંડળી તરીકે રજિસ્ટ્રેશનના ફોર્મ પર આવી। 1958ની અંદર એની સ્થાપના થઈ અને રજિસ્ટર થઈ અને એક મકાનની અંદર શરૂઆત। संगठन के प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के माध्यम से सरकार ने कई बेरोजगारों की मदद करने के लिए अभियान चलाया। इस संगठन के सदस्यों को लगभग 1 करोड़ 64 लाख की सब्सिडी भी मिली है। उससे दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति में वृद्धि हुई है और इससे गांव के लोगों का तथा सभी सदस्यों का भी आर्थिक विकास हुआ है। आंतरिक रूप से उन्हें आर्थिक रूप से बहुत अच्छा लाभ हुआ है। आज हमारे गांव में खेतों की जमीनों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। आज हमारे सदस्य 380 से अब 850 हो गए हैं। उससे हमने आज 5.5 करोड़ रुपए का दूध पैदा किया है और सदस्यों में बांटा है अमूल के माध्यम से। हमने सदस्यों को सालाना 1 करोड़ रुपए जैसा बोनस भी दिया। इससे गांव में रहने वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिला। 1972 में मणि भाई लल्लू भाई पटेल द्वारा, जो हमारे परदादा भी थे, उन्होंने ही इस इमारत की नींव रखी थी। उसके बाद मेरे पिताजी श्री विपिन चंद्र पटेल जी ने भी मंडली के हित में अनेकों कार्य किए। आज हमें भी आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम आज भी इस संबंध में सेवा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आर्थिक विकास के उद्देश्य से न केवल सदस्य बल्कि पूरे गांव के लोगों को भी इस पिपलाव दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड के माध्यम से रोजगार मिले। इसके लिए आगे की सभी तैयारियां आज बोर्ड निदेशक द्वारा की गई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक इतिहास भी है जो हमारे पुरखों ने सहयोग की भावना से किया और अमूल को इतना बड़ा काम दिया गया। हमारी भावना है कि वर्षों तक इस चीज की रक्षा की जाए और उसी का अनुकरण करने से आने वाली पीढ़ी को भी लाभ होगा। उस समय पटेल जी का जन्म नहीं हुआ था। सिर्फ तस्वीर के आधार पर त्रिभुवन चाचा और अन्य सहयोगी नेताओं के द्वारा शुरू किया गया संगठन आज ये उनसे सीखकर आगे बढ़ा रहे हैं। कोविड-19 में जो इंतजाम रखना था, जो आइसोलेशन करना था, जो सैनिटाइजर रखना था, वो सब डेयरी के माध्यम से चलता रहा और सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएं पूरी हुई और दूध इकट्ठा हुआ और पूरे देश में पहुंचा। आज देश बिना सहकर नहीं उद्धार, इस मुहावरे से बहुत आगे बढ़ रहा है और अब प्रधानमंत्री का एक नारा है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, समृद्धि के लिए सहयोग। आज हमें सहयोग के माध्यम से समृद्धि की दिशा में देखना चाहिए, चाहे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या किसानों के लिए कोई नई योजना हो। ये नारा एक दूसरे को जोड़ने का नारा है। हमें विश्वास है कि सभी लोग इसके साथ जुड़े हैं। गाय भैंस जैसे पशुधन
हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। इस देश भारत को आज पूरी दुनिया में एक मंच पर लाने में पशुधन व्यवसाय का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यदि कोई सदस्य 50,000 या 1 लाख रुपए की गाय या भैंस लाता है तो इस धरती पर कोई व्यवसाय नहीं जो उसी दिन शाम से दूध यानी रिटर्न देने लग जाए। भारत देश में पशुपालन के व्यवसाय से लेकर आज गांव-गांव में बहुत अधिक रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात ये 400 सदस्य ही 5.5 करोड़ रुपए की वार्षिक आय उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए यदि हम आय को देखें, एक तरफ कृषि से और दूसरी तरफ पशुपालन से होने वाली आमदनी बहुत बढ़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार बिपिन चंद पटेल है। मैं यहाँ का निदेशक हूँ। यहाँ के सदस्यों के लाभ के लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं और हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि सदस्यों को कोई समस्या ना हो। अगर मंडली के सदस्य हमें मंडली की समस्याओं के बारे में बताते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का भरसक प्रयास करते हैं। तेजस भाई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद हमारे सदस्यों की तुरंत व बहुत ही कम ऋण पर कर्ज मिलता है। गांव के सदस्यों और उन सभी को बहुत लाभ हुआ और दूध एकत्र हुआ और सदस्यों के परिवारों की वार्षिक आय में भी, दैनिक आय में भी वृद्धि हुई और महिलाओं ने भी शुरुआत की। सब इस तरह से रुचि के साथ काम कर रहे हैं ताकि दुग्ध समाज में भी अच्छी तरह से चले। 1 अक्टूबर 2002 से यहाँ के सेक्रेटरी यानी निदेशक घनश्याम भाई पटेल बताते हैं, पहले के 2000 लीटर दूध प्रतिदिन के उत्पादन के स्थान पर धीरे धीरे 4500 लीटर प्रतिदिन तक बढ़ा दिए गए हैं। उनकी सहायता से सदस्यों ने बैंक से ऋण प्राप्त किया और सब्सिडी प्राप्त की। पिछले लगभग 4 वर्षों में हमारे सदस्यों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिले और सदस्यों की आय अच्छी हो, इसीलिए वार्षिक रूप से इस वर्ष हमने अपने सदस्यों को 1 करोड़ 2 लाख रुपए का बोनस दिया। पिछले 4 साल में तेजस भाई की वजह से मंडली में दूध की आमदनी बढ़ी है। हमें प्रसन्नता है कि आज कुलवृक्ष हमारी तरक्की की राह का सहगामी बना है। आज देश जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में श्वेत क्रांति में पिपलाव दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड का अमृत तुल्य योगदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है।